रुको, क्या आप जानते हैं कि एक प्रोफेशनल लुकिंग कंपोनेंट बनाने में आपको कितने सेकंड लगने चाहिए? 10 सेकंड या 5 सेकंड? देखिए। तो सिर्फ क्लासेस लगाकर ही यही है टेलविन सीएसएस की ताकत। ये देखिए पूरा हीरो सेक्शन सिर्फ 12 लाइन ऑफ कोड में हमने बनाया है। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में मेरे एचटीएमएल है और सीएसएस एचटीएमएल सीएसएस का पार्ट है और थर्ड में मेरा जो है हीरो सेक्शन है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी क्लासें हमने टेलविन सीएसएस में यूज़ करी हैं। आप ये देखते हैं बीजी ग्रेडियंट 2 आ रहा है जो कि हमारे कलर को फॉर्म कर रही है टेलविन सीएसएस में। साथ ही हमारी फ्लैग और टेक्स्ट है जो हम यूज़ करिए कॉलम और वो देने में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं और इसका सबसे बड़ा फायदा ये क्या होता है, ये मोबाइल फ्रेंडली भी है। अगर आप यहाँ क्लिक करोगे तो ये आप देख सकते हैं कि मोबाइल फ्रेंडली भी। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग अनाउंसमेंट लेकर आया हूँ। अगर आप गवर्नमेंट की दुनिया में हैं या इसमें कदम रखने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक बिल्कुल नई प्लेलिस्ट जिसका नाम है टेलविन सीएसएस द अल्टीमेट यूटिलिटी गाइड। जी हाँ, आपने सही सुना। टेलविन सीएसएस वेब डेवलपमेंट की दुनिया का वो सुपर स्टार है जो आज तक हर बड़े और छोटे प्रोजेक्ट में छाया हुआ है। इस प्लेलिस्ट के साथ मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप सीएसएस लिखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देंगे। इस अल्टीमेट यूटिलिटी गाइड में हम टेलविन सीएसएस को जीरो टू हीरो लेवल तक सीखेंगे। हम समझेंगे कि ये क्या है, क्यों इसकी इतनी डिमांड है और कैसे आप इसे यूज करके कुछ ही समय में शानदार और मॉडर्न वेबसाइट बना सकते हो, वो भी बिना ज़्यादा सीएसएस लिखे। तो अगर आप अपने वेब डिजाइनिंग स्किल को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हो तो ये प्लेलिस्ट को मिस मत कीजिएगा। आज की पहली वीडियो में हम टेलविन सीएसएस के इंट्रोडक्शन पार्ट समझेंगे और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे और जानेंगे कि हम टेलविन सीएसएस को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज पहले धमाकेदार वीडियो। तो चलिए सब अब हम पहले जहाँ तक आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हम आज टेलविन इंट्रोडक्शन का पार्ट लेंगे और आज हम इंट्रोडक्शन एक छोटा का इंट्रोडक्शन लेंगे टेलविन सीएसएस का। बेसिकली टेलविन सीएसएस क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने कुछ पॉइंट कवर किए हैं टेलविन सीएसएस में और मैं हर पॉइंट के हिसाब से आपको एक एक्सप्लेनेशन भी डिफाइन करूंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं व्हाट इज टेलविन सीएसएस, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले क्या है, आप यहाँ देख सकते हो कि टेलविन सीएसएस क्या है, एक तरह का यूटिलिटी फर्स्ट फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो टेलविन सीएसएस आपको पहले से ही बनी बनाई एक छोटी सीएसएस क्लास प्रोवाइड करता है जो कि ट्रेडिशनल सीएसएस से अलावा उसके अलग है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको एक बटन को ब्लू करना है तो आप सीएसएस में जाकर बैकग्राउंड कलर ब्लू करेंगे, लेकिन लिखने के बजाय तो सीधा एचटीएमएल के क्लास में लिख देंगे, ठीक है। तो जैसे बीजी डैश ब्लू डैश 500, बस इतना ही। तो इस हिसाब से ये क्या होगा, ये एक छोटी इसमें क्या होता है, आपकी छोटी छोटी सीएसएस क्लासें होती हैं जिसकी हेल्प से आप टेलविन सीएसएस को अप्लाई कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में। दूसरा इसका जो पॉइंट है वो है रैपिडली बिल्ड मॉडर्न वेबसाइट। मतलब आप तेजी से इस, क्योंकि हम सिर्फ क्लासेस को यूज नहीं कर रहे हैं और बार बार सीएसएस इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारी कोडिंग स्पीड बहुत बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 20 सेकंड में कार्ड बनाना है तो आप शेडो डैश एलजी और राउंडेड डैश एक्सेल और पी डैश 6 जिसे हम कहते हैं पैडी जैसी क्लासेस को मिलाकर आप कुछ ही सेकंड में सुंदर कार्ड बना सकते हो। थर्ड है हमारा हाईली कस्टमाइजेबल एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो टेलविन में ये सब कुछ कस्टमाइजेबल है, आप किसी फ्रेमवर्क के डिफॉल्ट लुक से बंधे नहीं हैं, ठीक है। आप इसमें इसे किसी भी फ्रेमवर्क में यूज कर सकते हैं, जैसे रिएक्ट में, नेक्स्ट में। ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने ब्रांड का एक खास पिंक कलर कोड है तो आप टेलविन कॉन्फ़िग जेएस फाइल में जाकर उस कलर को जोड़ सकते हैं और फिर उसे सीधा अपनी क्लासेस की हेल्प से यूज कर सकते हैं। तो बाद में क्या है कि ये थे 3 पॉइंट जो हमने इसमें कवर किए। फोर्थ है रिस्पॉन्सिव डिजाइन मेड इजी, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव डिजाइन जैसे कि नाम से ही पॉसिबल हो रहा है कि रिस्पॉन्सिव डिजाइन बेसिकली क्या होता है, जब भी हमारी कोई वेबसाइट बनती है तो हमें डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस पे हमें उसे व्यू करना होता है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो डेस्कटॉप हो, चाहे वो एक्स्ट्रा लार्ज डेस्कटॉप हो, ठीक है। तो तो रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, टेलविन की जान हो, ठीक है। तो यहाँ ब्रेक पॉइंट को क्लास के आगे लगाकर इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। इससे फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी टेक्स्ट के साइज को मोबाइल पर छोटा दिखे लेकिन टैबलेट मीडियम पर बड़ा दिखे तो आपको बस टेक्स्ट डैश एसएम और एमडी में टेक्स्ट एक्सेल लगानी है। अभी ये जो मैं क्लास बता रहा हूँ तो आपको मैं अभी शो भी करूंगा, जब मैं हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा व्यू करेंगे तो मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन पे भी ले जाऊंगा जहाँ से इजीली से
पढ़ सकते हैं। और अगर आपको अपना नॉलेज और भी गेन करनी है या और भी स्ट्रॉन्ग करनी है टेलविंग सीएसएस में, तो वो भी आप कर सकते हैं। पांचवा जो का सबसे बड़ा पॉइंट है वो है सेव टाइम थ्रू द प्री बिल्ड क्लासेस। ठीक है, तो आपके काम कर आने वाली हर एक स्टाइल प्रॉपर्टी जो पहले से ही क्लास बनी हुई है, इसमें सिर्फ आपका समय बचता है, आपको बार बार वो क्लासेस नहीं बनानी पड़ती। बल्कि जो ट्रेडिशनल वाले सीएसएस है तो उसमें आपको हर उसके लिए क्लास बनानी पड़ती है। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, तो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम फॉन्ट बोर्ड यूज कर सकते हैं। ट्रांजिशन डालने के लिए ट्रांजिशन, जिसे हम डिविजन 300 लिख सकते हैं, जिससे कि हमारा काम जल्दी से हो जाता है। आखिरी और लास्ट पॉइंट ये है कि यूजिंग रिस्पॉन्सिव यूटिलिटी क्लासिंग। तो जैसे कि आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि रिस्पॉन्सिव जो है वो टेलविन की जान है। तो टेलविन सेशन में अलग अलग कॉलम के हिसाब से, अलग अलग उसे मीडियम डिवाइस के हिसाब से अपनी यूटिलिटी क्लासेस प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर पहले से डिफॉल्ट में हम मोबाइल के लिए एक कॉलम का लेआउट सेट करता है और फिर बड़ी स्क्रीन के लिए लार्ज ग्रिड करता है, तो हमें क्लास जोड़कर 3 कॉलम का लेआउट बनाना हुआ। ठीक है, मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि मोबाइल के लिए मुझे सिर्फ एक कॉलम चाहिए और जब मैं एक्स्ट्रा उससे बड़ी स्क्रीन पे जाऊँ तो मुझे 3 कॉलम चाहिए, तो आप सिंपली एक क्लास ऐड कर सकते हैं टेलवे सीएसएस के अंदर, जिससे कि आपको ये फीचर ऑलरेडी अवेलेबल होगा। ठीक है, तो दोस्तों, जैसे कि आप देखा कि टेलवे सीएसएस ना केवल बल्कि कोडिंग को तेज करता है, बल्कि आपको एक आधुनिक वेब डेवलपर बनने में भी मदद करता है। ठीक है, तो आप मैं आपको इसकी एक डॉक्यूमेंटेशन पे ले चलता हूँ, फिर बाद में हम इसकी मैं कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। तो आप देख सकते हैं हम टेलविन सीएसएस की डॉक्यूमेंटेशन पे आएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है कि जब भी आपको डॉक्यूमेंटेशन के अलावा या आपको जब भी कोई किसी भी चीज़ में स्ट्रॉन्ग आपको फाउंडेशन अपना बिल्ड करना है, तो आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन को जरूर रेफर करना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको फुल फ्लेज सिखा सकती है। ना ही कोई ऐसा डेवलपर, ना ही कोई ऐसा टीचर जो आपको हर चीज़ बता सकता है, जो चीज़ डॉक्यूमेंटेशन आपको इतनी प्रोवाइड कर सकती है। तो अगर हम यहाँ डॉक्यूमेंटेशन पे आप क्या करोगे, तो आपको टाइप करना tailwindcss.com ब्राउजर में, और सीधा आपको टेलविन डॉक्यूमेंटेशन पे मूव हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है कि टेलविन सीएसएस क्या है, यूटिलिटी फर्स्ट सीएसएस फ्रेमवर्क है, जैसे कि क्लासेस लिखी हुई है। जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि यूटिलिटी फर्स्ट सीएसएस फ्रेमवर्क क्या है, जिसमें कि हमारी छोटी छोटी क्लासेस लिखी हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, फ्लैक्स PT-4 टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये पैडिंग टू का 4 है, ये फ्लेक्स है। ठीक है, और ये रोटेट 90 दैट कैन बी कंपोज टू बिल्ड एनी डिजाइन दैट इन योर मॉकअप। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ क्लासेस हैं जो टेलविन सीएसएस में यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा नीचे आओगे डॉक्यूमेंटेशन में, तो आप देखोगे ये साइड में ऑटोमेटिकली ये मतलब क्या कर रहा है, ये लिख रहा है और इसके हिसाब उनके राइट साइड में उस हिसाब से उसके कलर चेंज हो रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि जो हमने डीप फ्लेक्स लिया और ये अलग अलग टेक्स्ट और फॉन्ट कलर है, तो बेसिकली ये टेलविन सीएसएस की इनबिल्ट या सीएसएस फ्रेमवर्क की क्लासें हैं, जो कि हमें हेल्प करती हैं इजीली सीएसएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने प्रोजेक्ट में। तो जैसा भी आप मीडियम डिवाइस में चाहते हो तो मीडियम डिवाइस में, आप स्मॉल डिवाइस में चाहिए तो स्मॉल डिवाइस में, आपको ये देखिए गैप और ये सब कुछ ये फ्लेक्स रो में लिख के दे रहा है। ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही पावरफुल है, अगर आपको और डीप में इसे टेलविन सीएसएस को समझना है। तो अगर आप हम इस तो आप यहाँ देख सकते हैं कौन कौन की स्पॉन्सर है, क्रेडिबल पार्टनर है जो ये टेलविन सीएसएस को सपोर्ट करता है, स्पॉन्सर करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन की, तो यहाँ आप रिस्पॉन्सिव डिजाइन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि टेलविन सीएसएस की जो जान है वो है रिस्पॉन्सिव, और रिस्पॉन्सिव के लिए हम टेलविन सीएसएस ने क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट क्लासें बनाई हुई है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो अगर यहाँ आप इसे सेलेक्ट करोगे और सिंपल अगर मोबाइल के लिए जाओगे, तो आप क्या देखते हो, जो मोबाइल लिखा हुआ है या SM क्लास है, MD क्लास है, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ बेसिकली क्या है ये। तो ये बेसिकली मोबाइल डिवाइस के लिए है। अगर आपकी मान लीजिए ये वेबसाइट है, ठीक है, तो ये मोबाइल डिवाइस पर हमारी ऐसी आ रही है। और SM आप यहाँ देखोगे कि नेक्स्ट में हमारा SM है। SM बेसिकली हमारा क्या स्मॉल डिवाइसेस के लिए है। ठीक है, फिर यहाँ आपको एक और क्लास दिखाई दी कि MD। ठीक है, तो MD के लिए MD के लिए मीडियम डिवाइस, लार्ज के लिए लार्ज डिवाइस और एक्स्ट्रा लार्ज के लिए एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस। तो ये अलग अलग आप कह सकते हो ब्रेक पॉइंट है CSS टेलविन सीएसएस के, जो कि डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस पे यूज होते हैं, ताकि आप पे जो वेबसाइट हो, आप डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस का आपके ब्रेक पॉइंट आप अपने हिसाब से उसमें सीएसएस टेलविन सीएसएस यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए नीचे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ कुछ और फिल्टर्स भी अवेलेबल है हमारे पास टेलविन सीएसएस में। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये फिल्टर है, और फिल्टर में नीचे आपको लेडी की इमेज आ रही है। तो इसमें अलग अलग यहाँ ये ऊपर आप देख सकते हो टॉपिक क्लास है टेलविन सीएसएस की जो ये यूज कर रहा है। ठीक है,
तो यहाँ क्या कर सकते हैं, ये अलग अलग नाम ले रहे हैं। तो अगर हम यहाँ अब ब्लर देखेंगे तो ब्लर ये ऐसे में, ठीक है, जो ब्लर, ये ब्लर हो गया, स्मॉल डिवाइस पर ब्लर है, ठीक है, स्मॉल मीडियम में। ब्राइटनेस अगर है तो उसकी कुछ हिसाब से उसकी इंटेंसिटी इन द सेंस उसकी कलर, उसकी 0 to लेके 500, मेरे ख्याल से 800 या 900 तक इनकी वो होती है इंटेंसिटी। तो डिपेंड करता है आप कितनी इंटेंसिटी पे इसे रखते हो, ठीक है। वो तो जब आप हम करेंगे तो हम समझेंगे कि क्या है, ठीक है। बाद में ग्रे स्केल है, इसमें कंट्रास्ट इंटेंसिटी है उस हिसाब से, ठीक है। तो ये था फिल्टर के हिसाब से, आप फिल्टर भी यूज कर सकते हो इसमें, टेलविंग सेशन में बैकड्रॉप यूज करके, ठीक है। तो अगर अब आप राइट साइड में देखोगे तो हमारे पास डार्क मोड है, ठीक है। तो डार्क मोड के लिए आपको ज़्यादा कुछ करना की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डार्क मोड के लिए सिर्फ हमें डार्क बीजी कलर यूज करना पड़ेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमें डार्क लगाना पड़ता है इन फ्रंट ऑफ एनी कलर, ठीक है। तो और अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ यहाँ देख सकते हो आप, एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ आप जब नीचे करोगे और यहाँ इसे आप राइट साइड करोगे, देखो व्हाइट हो रहा है और ये ब्लैक हो रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है इसमें, जो इसकी क्लास है वो डार्क क्लास लगी हुई है, ठीक है, तो इसकी डार्क बैकग्राउंड हमने दे रखा है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे CSS वेरिएबल की, ठीक है। तो अगर आपको, मैं ऑलरेडी अभी मैंने आपको बताया था कि हम अगर हमारे पास कोई सेट कलर है जो हम अपने प्रोजेक्ट में यूज करना चाहते हैं, तो हम थीम में जाके उसे यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो या थीम, तो यहाँ अपनी थीम की कॉन्फ़िग फाइल में जाके, टेलविंड की कॉन्फ़िग फाइल में जाके थीम में हम अलग अलग अपने हिसाब से ऐसे कलर को सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर आपको कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफाई कलर अपने प्रोजेक्ट के लिए चाहिए या अपने प्रोजेक्ट में आप यूज करना चाहते हो, तो आप थीम, तो टेलविंड की कॉन्फ़िग में जाके आप अपने थीम के अंदर ही डिफाइन कर सकते हो कलर, ठीक ठीक है। और आप साइड में देख सकते हो यहाँ मेरे पास P3 कलर है, ये सब पैलेट कलर है जो तो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ ग्रिड लेआउट भी है। तो बेसिकली ग्रिड, और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें आगे जब हम इस पे काम करेंगे तो हमें देखनी है, और हम परफेक्ट करेंगे हुई, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ग्रिड, ये ग्रिड लेआउट है जिसमें कि हमने 1 2 3 4 ग्रिड लगाई हुई हैं, ठीक है। तो ग्रिड के हिसाब से कैसे ग्रिड काम करती है वो भी हमने लिखा हुआ है। फिर आप यहाँ देख सकते हो ट्रांजिशन, लीनियर, ईज ऑफ, ऐसे एक ट्रांजिशन आपको केसेस में अलाउड है, ठीक है, या आप यूज कर सकते हैं। ऐसी कास्केड लेयर्स है, आप लॉजिकल प्रॉपर्टी, कंटेनर है, कंटेनर की प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो। तो ये जैसे जैसे हम इसे करेंगे वैसे वैसे हम एक अब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। आप 3D ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो 3D आप ऐसे ही लगा सकते हो। तो एक अब 3D और ये ग्रेडियंट के लिए हमारे पास ऑलरेडी क्लासेस बनी है इसमें। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रोएलिमेंट ऑटोमेटिकली क्या करता है, अनयूज सेसेस को रिमूव कर देता है जब वो बिल्ड पे प्रोडक्शन पे बिल्ड होता है, ठीक है। मतलब ये जो बेकार की सेस है वो हटा देता है, और जो बेसिकली हमें चाहिए होती है वो उससे कंपेयर करता है, और मतलब कि उसी का हम यूज़ करते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो टेलियो से ये बिल्ड डॉट से यूज़ करिए, और जैसे जैसे टाइप करेगा वैसे वैसे हमारी क्लासें बनती जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ ये जो है फ्लेक्स आइटम सेंटर लगा, तो आप देखें आइटम सेंटर की क्लास बन गई, और आपकी बिल्ड डॉट सीएसएस आपकी ऐसे क्रिएट हो रही है। तो ऐसे डायनेमिकली जनरेट कर रहा है, ठीक है। बाद में बहुत सारी इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो हम जब हम इसे प्लेलिस्ट में बनाएंगे तो कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और है, आपको टेम्पलेट भी मिल सकती है, रेलवे सीएसएस ये भी प्रोवाइड करता है। यूआई ब्लॉक्स भी होता है। यूआई ब्लॉक्स मतलब कि अलग अलग कार्ट और वो सब कुछ रिस्पॉन्सिव डिजाइन होता है, क्राफ्टेड कंपोनेंट होता है। फिर इसमें यूआई किट भी अवेलेबल होते हैं जिसमें बटन हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ये वार्निंग वार्निंग हमारे पास अवेलेबल होता है, अलग अलग बैकग्राउंड वो कब हमें इसमें इजीली प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो ये तो था पूरी डॉक्यूमेंटेशन का यू और अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना है तो आपको आप यहाँ बॉक्स पे जा के इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। और बाकी बाकी हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इसकी पूरी इंस्टॉलेशन करेंगे। तो अब इसकी कुछ बात कर लेते हैं कि टेलविन सीएसएस बाकी किसी अदर फ्रेमवर्क के डिफरेंस में कैसे डिफरेंट है, मतलब कुछ डिफरेंस है टेलविन में तभी तो वो अलग है। तो वो क्या है, तो चलिए उसका हम एक उसका एक डिफरेंस देखते हैं बूटस्ट्रैप के साथ, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, हमने बात कर दी है डिस्क्रिप्शन के बारे में, और डिटेल्ड इसके बारे में हमने ये भी बात कर ली है कि बेसिकली टेलविन सीएसएस क्या होता है, ठीक है। तो वो कब मैंने आपको बता दिया। तो अब हम एक की कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं, और बात कर लेते हैं कि टेलविन सीएसएस किसी और भी दूसरे, क्योंकि खाली टेलविन सीएसएस की फ्रेमवर्क नहीं है, हमारे पास बहुत सारे टूल अवेलेबल कर जो कि एसएस में काम करता है, जैसे बूटस्ट्रैप हो गया या मटेरियल यूआई हो गया। तो बहुत कुछ है हमारे पास ये करने के लिए, लेकिन ये मैं किस बूटस्ट्रैप की बात ले रहा हूँ। आप चाहो तो बहुत सारे टेलविन सीएसएस को कंपेयर कर सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ वीडियो के लिए मैंने सिर्फ पीछे बूटस्ट्रैप में के साथ कंपेयर किया। तो सबसे पहले देखते हैं कि टेलविन सीएसएस जो है वो बूटस्ट्रैप से अलग कैसे है। तो जहाँ तक इसकी बात करते हैं तो आप अगर हम पहली बात करें तो पहला है कोर फिलॉसफी।
कोर फिलॉसफी में क्या है कि देखिए, बूटस्ट्रैप एक क्या है, कंपोनेंट फर्स्ट फ्रेमवर्क है, ठीक है। ये आपको बटन, नेविगेशन बार जैसी चीजें पूरी बनी बनाई देता है, ठीक है। इसके ठीक उल्टा टेलविंड एक यूटिलिटी फर्स्ट अप्रोच पर काम करता है। ये आपको छोटे छोटे बॉक्स या यूटिलिटी देता है जिन्हें जोड़कर आप एक यूनिक कंपोनेंट खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि बूटस्ट्रैप में आपको हर चीज कंपोनेंट बेस्ड मिलेगी, जबकि टेलविंड सेशन में वो कंपोनेंट हमें खुद बनाना पड़ता है, छोटी छोटी यूटिलिटी क्लास जोड़ के, ठीक है। तो ये डिफरेंस है पहला की कोर फिलॉसफी या कोर आप कह सकते हैं, इसका कोर जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ठीक है। बाद में हम बात करते हैं दूसरा है वो क्या है, कस्टमाइजेशन। तो जैसे टेलविंड में कस्टमाइजेशन सबसे आसान होता है, वह आप सीधे क्लास को ऐड करके टेलविंड सीएसएस की कॉन्फ़िग में जाकर बदलाव करके आप अपने हिसाब से उसकी कलर को कुछ भी डिजाइन चेंज हो सकता है, वो आराम से जल्दी से चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम बूटस्ट्रैप की बात करते हैं तो वहाँ अगर आपको कोई कंपोनेंट बदलना है तो आपको उसकी सीएसएस ओवरराइड करनी पड़ती है, जो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो ये है डिफरेंस कस्टमाइजेशन में। तो इसका मतलब ये है कि टेलविंड जो है हाईली फ्लेक्सिबल है, आप इजीली अपने हिसाब से उसे चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर बूटस्ट्रैप की बात करें तो वो हमें वहाँ ओवरराइड गिनना पड़ेगा, और वहाँ लिमिटेड मतलब कि लिमिटेड स्कोप है ओवरराइड करने का या लिमिटेड चेंज करने का ऑप्शन हमारे पास बूटस्ट्रैप में अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं इसकी डिजाइन आउटकम की, ठीक है। तो जहाँ तक डिजाइन इसकी बात कर रहे थे, तो डिजाइन में क्या है, जब आप तो डिजाइन लुक है तो इसमें क्या होता है, इसका कंप्लीटली यूनिक डिजाइन होता है, क्योंकि हमें बेसिकली बिल्कुल जीरो से लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है यूटिलिटी यूज कर सकते, अलग अलग क्लास करके बैकग्राउंड जो भी आपके रिक्वायरमेंट उस हिसाब से आप इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन वही अगर हम बूट स्टैक की बात करें तो टाइप जो होते हैं वो सब सिमिलर होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले से प्री डिफाइंड कंपोनेंट होता है। अब कंपोनेंट को चेंज करने के लिए तो हमें पहले उन्हें ओवरराइड करना पड़ेगा, और अगर हम ओवरराइड नहीं करेंगे तो कंपोनेंट तो बेसिकली कंपोनेंट ही रहेगा, ठीक है। तो वहाँ बेसिकली सब तो जितनी भी वेबसाइट हम बुटेक का बनाएंगे वो तो सिमिलर लुक वाली होगी। लेकिन वहाँ तक बात करता है केल्विन सीएसएस की, तो वहाँ हम अपने हिसाब से क्लासेस को चेंज करके अपने कोई भी डिजाइन को इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करता है फाइल साइज की बारे में, ठीक है। तो अगर हम केल्विन सीएसएस के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, पर्ल सीएसएस होती है, ठीक है। तो पर्ल सीएसएस केवल यूज की गई सीएसएस कोई फाइनल फाइल में रखता है, इसलिए केल्विन में बनी वेबसाइट को सीएसएस फाइल बहुत छोटी और वेबसाइट पेज होती है। लेकिन अगर हम बूट स्ट्रैप की बात करें तो वहाँ वेबसाइट पूरी बूट स्ट्रैप लाइब्रेरी को लोड करनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर हम फाइल फाइल की बात कर लेते हैं तो फाइल की टेलविंड सेशन में एज कम्पेयर टू बुक का बहुत ही स्लो होता है, ठीक है। क्योंकि जो भी हमारी फाइल सेशन है वही लोड होगी, बाकी कम नेगलेक्ट हो जाती है। वही बूट स्ट्रैप में वो पूरी पूरी लाइब्रेरी को लोड करता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसे सीखने की, ठीक है। तो सीखने की बात करता है कि बेसिकली टेलविंड सेशन मॉडरेट टू हाई है, मतलब कोई भी रिक्वायर मतलब मैनी यूटिलिटी रिक्वायर और उसकी वैल्यू है हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। वो उसे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, लर्न उसे थोड़ा पढ़ना पड़ता है, आपको डॉक्यूमेंटेशन आपको सब पढ़नी पड़ेगी ताकि आप इजीली सब कुछ इम्प्लीमेंट कर पाओ, ठीक है। वही बूट स्ट्रैप बहुत ही लो लर्निंग कर्व है और जल्दी से हम उसमें सिंपली ड्रॉप कर सकते हैं, बने बनाए कॉम्पोनेंट होता है, आप जा सकते हो ऐड कर सकते हो अपने नाम पर, ठीक है। तो ये था डिफरेंस बेसिकली टेलविंड सीएसएस और बूट स्ट्रैप में। अब सबसे पहले अब हम एक चीज और देख लेते हैं कि इसमें और हमारे पास क्या है, कि हमें ऐसी और कौन सी चीज चाहिए जिससे कि हम टेलविंड सीएसएस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्री रिक्वेस्ट फॉर टेलविंड सीएसएस, मतलब कि ऐसी हमें कौन सी चीजें चाहिए होंगी जो कि हमें टेलविंड सीएसएस यूज करने में काम आती है। तो यहाँ मैंने कुछ का नाम दिया है, ठीक है। ये बेसिकली पहले तीन तो आपको पहले दो तो आपको मैंडेटरी है, बाकी दो आपको कोई जरूरी नहीं है, आपको थोड़ा बहुत उसका आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर हम तो दोस्तों अब सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन कोडिंग शुरू करेंगे, तो ये जानना जरूरी है कि टेलविंड सीएसएस सीखने के लिए आपको किन चीज़ों को पहले से जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। पहली एचटीएमएल बेसिस की पता होना चाहिए, सबसे जरूरी है एचटीएमएल की अच्छी समझ। आपको पता होना चाहिए कि डिव टैग एक कंटेनर है और इसके अंदर आप टेलविंड की क्लासेस लगाएंगे। अगर आपको एचटीएमएल की ही समझ नहीं है तो आप क्लासेस कहाँ लगाएंगे। तो आपको सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको एचटीएमएल का बेसिक पता होना चाहिए, तभी आप टेलविंड को इजीली अपने प्रोजेक्ट में यूज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो है सीएसएस फंडामेंटल, जो कि बेसिकली द हार्ट है, ठीक है। क्योंकि अगर टेलविंड सीएसएस पे हम काम करेंगे तो हमें बेसिकली उसका रूट जो कि है सीएसएस हमें आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि वैसे भी टेलविंड सीएसएस क्या है, एक यूटिलिटी फर्स्ट फ्रेमवर्क है जो कि बिल्ड सीएसएस की हेल्प से बिल्ड करना। अगर आपको सीएसएस का ही पता नहीं होगा तो आप क्या उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि सीएसएस क्या करती है। जैसे बीजी रेड 500 बोलूँ तो मैं आपको समझना चाहिए कि बैकग्राउंड कलर लाल कर रहा है या PT4 यानी
पैडिंग का मतलब है पैडिंग टॉप है, ठीक है। टेलविंड इन्हीं सीएसएस प्रॉपर्टी यूटिलिटी क्लासेस में बदलता है, तो आपको सीएसएस तो बहुत ही मैंडेटरी है कि आपको आनी चाहिए। तो बेसिकली मेरा मेन फोकस ये है कि आपको एचटीएमएल बेसिक और सीएसएस फंडामेंटल दोनों को की क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, तभी आप टेलविंड सीएसएस को अपने प्रोजेक्ट में इजीली इस्तेमाल कर पाओगे, ठीक है। थर्ड जो है वो है बेसिक जावास्क्रिप्ट, डोन मैनिपुलेशन और इवेंट लिस्नर। तो बेसिकली ये मैंडेटरी नहीं है, बट आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं भी होगी तो भी हम इस पे काम कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको जावास्क्रिप्ट आनी ही चाहिए, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट जो है वो है हमारा टर्मिनल या कमांड लाइन बेस्ड नॉलेज। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि टेलविंड सीएसएस को इंस्टॉल करने के लिए हमें कमांड लाइन और टर्मिनल की जरूरत होती है। वैसे तो हम टेलविंड सीएसएस को दो तरह से यूज कर सकते हैं। पहला हम VDN के हेल्प से कर सकते हैं और दूसरा हम कमांड लाइन की हेल्प कर सकते हैं। तो दोनों मैं चीज़ें बताऊंगा कि वो दोनों हम कैसे ऑप्शन अवेलेबल है, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं दोनों की हेल्प से। पहले मैं CDN से एक वीडियो में बनाऊंगा और दूसरा मैं आपको फिर कमांड लाइन की कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं कमांड लाइन में टेलविंड सीएसएस, तो वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको CD करके डायरेक्टरी में जाना और npm इंस्टॉल जैसे कमांड को रन करना आना चाहिए, वो बहुत ही बेसिक चीज़ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं चौथे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है कोड एडिटर, ठीक है। कोड एडिटर आपको पता होना चाहिए कि कोड एडिटर कि आखिर में बेसिकली हम जो कोड करने वाले हैं, जो भी प्रोजेक्ट हम टेलविंड सीएसएस में बनाएंगे, वो उसके लिए हमें एक कोड एडिटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपको एक अच्छे कोड एडिटर की जरूरत होगी, तो मैं VS कोड को रेकमेंड करता हूँ क्योंकि मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अभी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था जो आज पूरी इस वीडियो का जो मेरा मेन मोटिव था, वो था आज टिप आपको टेलविंड सीएसएस का इंट्रोडक्शन पार्ट दिलाना। तो दोस्तों ये थी कुछ बेसिक चीजें जिनका आपको टेलविंड सीएसएस सीखने के लिए जरूरत पड़ेगी। अब अगले वीडियो में हम अगली मजा प्रूव करेंगे, हम टेलविंड सीएसएस को अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल और सेटअप करना सीखेंगे। ये स्टेप इस प्लेलिस्ट की नींव है, इसलिए इसे बिल्कुल मत मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।